मैं एक इंस्टीट्यूट में गया तो मैंने वहाँ पे खुल के बात कर दी। मैं कर देता हूँ ऐसी बात। मैंने बच्चों से कहा कि बेटा, एक होता है कि लोग नेचुरली इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि वो शुरू से ख़ास लिबास पहनते आ रहे हैं। आई डोंट ब्लेम देम, इंशाल्लाह उन्हें हम समझाएंगे, अल्लाह ने चाहा समझ जाएंगे। लेकिन तुम लोग जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो मुझे पता है। सबको हर यूनिवर्सिटी की एक टाइप होती है, वो उसकी ऑडियंस मुझे पता थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि तुम लोग जिस बैकग्राउंड से आ रहे हो, तुम लोगों ने यहाँ आके जो अपना लिया, जो ड्रेसिंग अपना ली, मैं दोनों से बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारी हरकत मैं देख रहा हूँ, मैंने खुल के वहाँ पे बात की। उनका मुझे बहुत अफसोस हुआ है, तुम लोग फेक लग रहे हो। मतलब बंदा ओरिजिनल, एक बंदा पीछे से ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है, लेकिन तुम लोग साफ पता लग रहा है वाना भी, इसको मैं वानाबीज़म कहता हूँ, फेक लग रहा है। exactly. कैसे इज्जत होगी तुम्हारी? बेसिक साइकोलॉजी कहती है कि जब आप फेक करते हैं किसी चीज़, जब आप वो बनते हैं जो आप नहीं हैं, जैसे आपने कहा फिट इन कल्चर, जस्ट टू फिट इन। मैंने भी बहुत बेवकूफ़ियाँ की अपने टीन एज में, जस्ट टू फिट इन। हम एक ग्रुप को देखते थे, बहुत सो कॉल्ड कूल ग्रुप है, तो फिट इन होने के लिए हम बड़ा कुछ करते थे। हमसे भी कोताहियाँ हुई, समझ नहीं थी, पता नहीं था, तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की और सुनी उन्होंने मेरी बात। अगर वही बात है, सिंसेरिटी से बात की जाए तो ये कल्चर, आई थिंक आपने रियल जो रीजन थी उस पे उंगली लगाई थी, ये भी है, उसको वो डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई नहीं कर सकते कि आई नो योर बैकग्राउंड, मुझे पता है तुम लोग। और आपने कहा कि वो जो तुम्हारी जो है ना वो डिस्क्रिपेंसी बोलूंगी मैं, उसको समझ रहा हूँ, उसको कैसे ब्रिज करोगे? एग्जैक्टली तो उनके पास इस बात का वाकई जवाब नहीं था। इस बात का वाकई जवाब नहीं। और फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस लोगों की पैदा होती है बहुत ज़्यादा। कई लोग आते हैं वो अंदर से बहुत अफसुर्दा होते हैं, उनका एक तजब्जुब का शिकार होते हैं। वजह क्या है कि फैमिली कंजर्वेटिव है। यूनिवर्सिटी में आके टोटली एक खुला माहौल देखा है। मैंने खुद अपने यूनिवर्सिटी टाइम में लड़कों को नमाजें छोड़ते देखा, दोनों को मैं कहूँगा, दोनों को मैं बता रहा हूँ। कई लड़कियों को हिजाब उतारते देखा, जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। आई सिंपथाइज विद देम इन द सेंस कि ठीक है, बहुत एकदम आप कह लें कि डिफरेंट साइड देखें तो शायद वही जैसे आपने किसी दौर में चैलेंज किया था कि यार ये तो एक बर्डन है, पता नहीं मैं क्या करती रही हूँ या क्या करता रहा हूँ, लोग ऐसा सोचते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर दो चीज़ें मैटर करती हैं। एक ये कि क्या आप इसको अल्लाह का हुक्म समझ के कर रहे हैं, और क्या आप जानते हैं कि अल्लाह है कौन। जैसे मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं कि वो जो 8 साल की बच्ची थी, उसको मैंने क्या आंसर किया, उस वक्त मेरे जहन में यही आया अल्लाह की तरफ से। मैंने कहा कि बेटा आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करती हैं? तो उसने कहा कि पापा से। मैंने कहा अगर पापा कुछ कहेंगे आप करेंगी? हाँ। उसने कहा हाँ करूँगी। तो मैंने कहा अल्लाह तो पापा से भी बढ़ के, अल्लाह आपका खालिक है। मतलब मुझे लगा कि बच्चों को एक सिंपल आर्गूमेंट दूंगा तो शायद वो इसको समझ ले। माशाल्लाह उसको समझ भी लगी। तो मैंने कहा ये आपके रब का क्रिएटर का हुक्म, इस पे तो कोई अब इख्तलाफ नहीं है ना, आप देखें, जाएं, रिसर्च करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो ये चीज़ जान लें कि अल्लाह कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे सिंसेयर है, हमारे माँ बाप से भी बढ़ के सिंसेयर है, हमारा खालिक है, वो चाहता है हम किसी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से ना गुजरें। और वो हमने पूरी रज़ा और रग़बत के साथ उसकी गुलामी का वो अपने गले में डाला हुआ है, हम उससे जुदा होने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ये ज़रा 8 साल की बच्ची के लिए नहीं है, मैं 16 साल की बच्ची के लिए कहूँगी।